धन्यवाद। सचिन पायलट, पुलिस का कुछ जूता नहीं है। I love you. छत्तीस कौम के चहेते सम्मानीय सचिन जी पायलट साहब के प्रति किस तरीके से उमड़ता हुआ ये प्यार जनते भाव की तारीफे काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एक बार, बहुत ही इत्मीनान से, जिनको सुनने के लिए हम लालायित थे, हमारे आदरणीय माननीय डॉक्टर धीर सिंह जी दावाई साहब से मेरा अनुरोध रहेगा कि मां ने इस प्रकार का जो आप लोगों को जो अनुभव जो लिया है, हमारे समाज के जो गौरव है और समाज के बच्चों को जो झकझोर करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे आज के मुख्य आकर्षण मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर धीर सिंह जी दावाई साहब। धन्यवाद सर, बहुत प्रशंसा कर दी आपने। अगर उग सको तो सूरज की तरह उगना, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर चल सको तो अकेले चलना, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर जी सको तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तरह जीना, ये पूरा समाज तुम्हें सीने से लगा देगा। याद रखना, हमें जीवन याद रखना एक बार मिलता है, ये सच है सबसे बड़ा, और मृत्यु सबसे बड़ा सच है। और जब जीवन सबसे बड़ा सच है कि हमें एक बार मिलता है, तो इसको बहुत खूबसूरती से जी के जाना है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर लक्ष्य क्या बनाए। याद रखना, जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। इस जीवन को ऐसा बना जाओ कि ये महक जाए। तुम्हारा जीवन एक कहानी होनी चाहिए, याद रखना, और कहानी ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई पढ़ने के लिए आतुर हो जाए। इसका मतलब हमारा वास्तव में जीवन है। मैं बच्चों को बोलता हूं, ये जो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है जिसके लिए तुम्हें आज सम्मानित किया जा रहा है, याद रखना ये अंतिम सत्य नहीं है। इससे आगे यदि कोई शुरुआत होती है तो वो तुम हो। तुम जो आगे करोगे वही तुम्हारा जीवन होगा। याद रखना, मैं मानता हूं कि यहां से तुम जब लौट के जाओगे ना, तो एक संकल्प लेके जाना कि देवधाम जोधपुरिया की भूमि पे आया हूं, यहां से सम्मानित होके जा रहा हूं। अगली बार या आज से 5 वर्ष बाद, 7 साल बाद मैं इस स्टेज पे मुख्य अतिथि के रूप में या विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे बुलाया जाएगा। यही याद रखना रिपोर्ट कार्ड के आगे की कहानी है। तुम यहां तक जो पहुंचे हो उसके भी जिम्मेदार तुम हो, और तुम आगे जो जाओगे उसके जिम्मेदार भी तुम हो। यदि तुमने वो सोच लिया जो तुम बनना चाहते हो, याद रखना बन जाओगे। आप लोगों की जो परसेंटेज में सुन रहा था, गिरिराज जी बोल रहे थे 90%, 95%, 98%। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं आपको भी संबोधित कर रहा हूं। मैं 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास हुआ। ये बात अलग है कि आज राजस्थान प्लस भारतवर्ष का हर शिक्षक भर्ती और कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा जानता है। लेकिन याद रखना, एक बात कहूंगा, तुम देखते हो कामयाबी मेरी, एक बार मन करे तो मेरा संघर्ष देखने आना। एक बार मन करे तो मेरा संघर्ष देखने आना। तुम देखते हो कदमों के निशान मेरे, एक बार मन करे तो तुम खुद अपने निशान बना के जाना, खुद अपने निशान बना के जाना। हमारे जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए, जहां जिए
जहां जाए ऐसा जीवन जिए कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी जाति या हमारे परिवार के लोग हमेशा एक फील करें कि मैंने कोहिनूर को जन्म दिया था। और ये कोहिनूर जन्म से पैदा नहीं होते हैं, इनको बनाना पड़ता है और कोई नहीं बनाता है। तुम्हें खुद को, अपने आप को बनाना पड़ेगा, याद रखना, खुद को ही बनाना है। तुम बिगड़ना चाहो तो बिगड़ जाओगे, बनाना है तो बन जाओगे। ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, याद रखना। ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश उसे ही याद रखता है जो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, और मैं हमेशा कहता हूं तुम्हारी जवानी के 20 और 30 के दशक जिस दौर से हम जा रहे हैं, मैं गुजर समाज के युवाओं को कई बार देखता हूं, मैं उन्हें कहता भी हूं, याद रखना, जितनी ऊर्जा तुम और चीजों में लगाते हो, यदि इतनी ऊर्जा एक बार अपने आप को बनाने में लगा दोगे ना, मैं कहता हूं पूरा राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेगा कि ये कौन सी कौम है। ये वही कौम है जब खड़ी होती है तो याद रखना सिंहासन हिल जाते हैं। और हिलाए तुम लोगों ने, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग कि एक बार पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति सिर्फ और सिर्फ हम अपने को बनाने में करें। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने आप पे पूरा ध्यान दे लिया, एक दिन पूरा राष्ट्र, पूरा राज्य, पूरा समाज तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा। याद रखना, पूरा राष्ट्र तुम्हारी तरफ ध्यान देगा। 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जिंदगी में सफलताएं, असफलताएं, अलग अलग चीजें आएंगी, असफलताएं, और हमेशा तैयार रहना। जहां सफलता है वहां असफलता भी मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जीवन एक बुके की लाइन की तरह होता है। बुके की लाइन सुना है आपने? बुके की लाइन का मतलब है जो 24 घंटे खुली रहती है। वहां थाली परोसी नहीं जाती, खड़े होकर थाली को उठाना पड़ता है, उठाकर उसमें खाना डालना पड़ता है, डालने के बाद खुद को खाना पड़ता है। याद रखना, आजकल आप लोग पढ़ रहे हो ना कि बच्चे बड़े सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सुसाइड? परोसी हुई थाली जब मिलेगी ना तो आदमी कमजोर बनता है। मैं चाहता हूं कि तुम हर चीज को छीनना सीखो, हासिल करना सीखो। पढ़े पढ़े ये मत सोचो कि कोई जिंदगी बदलने आएगा, कोई जीवन बदलने नहीं आएगा। ये हमारा जीवन है और ये हमें बदलना है। चाहे समाज की स्थिति हो, हमारा जीवन हो, हमारे परिवार का जीवन हो, पूरी शक्तियां तुम्हारे से शुरू होती है। याद रखना, जब मुझे पता है कि सब कुछ मुझे करना है तो फिर मैं इंतजार क्यों कर रहा हूं? मैं इंतजार क्यों कर रहा हूं? कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ते लिख देगा। तुम लिखते जाओ मुश्किलें, मैं मंजिलें लिख दूंगा। तुम काट दो चाहे पर मेरे, मैं जमी पे बैठ के आसमान लिख दूंगा। मैं जमी पे बैठ के आसमान लिख दूंगा। ये आसमान लिखने की कहानी है ना, यही किसी राष्ट्र को, किसी समाज को, किसी जाति को बड़ा बनाती है। आज पूरा युवा मेरे सामने है, बहुत सारे अभिभावक मेरे सामने हैं। मैं सबसे ये कहूंगा, याद रखना, हमें कुछ अलग करना है। हमें 90% की जिंदगी नहीं जीनी है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम 10% में आओ, 10% में आओ। वो 10% जिनके पास सर्वाधिक शक्ति है, वो 10% जिनके पास सर्वाधिक पद है, वो 10% जो राजनीति, जो प्रशासन, जो हर दृष्टिकोण से पूरे राष्ट्र को संचालित करते हैं, हमें उन 10% लोगों में आना है। हमें 90% की सोच ही नहीं रखनी। 90% कौन है जाने दो। तुम भेड़ बकरी नहीं हो, याद रखना, जो तुम्हें गडरिया हाकेगा। शेर की तरह बनो। कसाई घर में हमेशा याद रखना, कमजोर को काटा जाता है, निर्बल को काटा जाता है। अपनी शक्ति का एहसास करवाओ कि कोई काटने से पहले सोच सके मैं किसको काट रहा हूं। शेर बनना है, याद रखना। क्या बनना है? शेर बनना है। 5 साल की जिंदगी जियो, 10 साल के जियो, लेकिन जीवन हमेशा महकना चाहिए, याद रखना। और गजब का महकना चाहिए कि हर कोई प्राउड करे। 2 बातें अंतिम रूप से कहूंगा। एक तो अपने जीवन की वैल्यू बढ़ा देना। वैल्यू कोई और नहीं बढ़ाता है, हमको बढ़ानी पड़ती है। 100 गुना मूल्य बढ़ा दो। आपने सुना है कभी कि एक भेड़ का बाल जब एक प्रतिभाशाली आदमी के हाथ लगता है ना तो वो सम्राट का परिधान बन जाता है। एक सहतूत का पत्ता एक प्रतिभाशाली आदमी के हाथ लगता है तो रेशम बन जाता है। एक मिट्टी जब प्रतिभाशाली आदमी के हाथ लगती है तो मीनार बन जाती है। याद रखना, एक गेहूं का दाना होता है छोटा सा, उसको आप चाहो तो पीस के खा लो,
चाहो तो बोरी में डाल दो, चाहो तो जानवर को खिला दो, लेकिन यदि अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है ना, वो आदमी क्या करता है, उस गेहूं को दाने को अंधकार में डुबोता है और वो अंधकार में जाके रोपित होता है वो बीज, और वही बीज एक दिन याद रखना पेड़ बनता है। मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दो कि वो बीज वृक्ष के रूप में अंधकार में जाके ऐसा जीवन जिए कि उस समय कठिनाइयां आए, असफलताएं आए, लोग ताने मारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उस अंधकार से निकले और ऐसे वटवृक्ष बने कि पूरी दुनिया देखे कि वास्तव में ये वही बीज है जो कोई समय अपनी कमजोरी, अपनी गरीबी, अपनी परिस्थितियों से हार मान रहा था, लेकिन आज प्रफुल्लित हो रहा है। मेरा समाज कोई बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो, तुम लोग शिक्षा में तुम लोग बहुत पिछड़े हो, लेकिन जब अब समय आ गया ना, तो अब हुंकार भरो, याद रखना। बहुत जगह तुमने खर्चा किया है, मैं कहता हूं एक बार शिक्षा में अपने बच्चों को वो सपने दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं देखे। सपने सच होते हैं, याद रखना, जो देखोगे वो सच होगा। एक अंतिम बात छोटी सी, बोतल की बात, ये पानी की बोतल है, याद रखना, अभी इसमें पानी नहीं है। यहां पानी की बोतल जो मुझे पिलाई गई, याद रखना, ये क्या पिलाएगी, फ्री में पिलाएगी, पैसा नहीं लिया इन्होंने, कोई पैसा नहीं लिया। यही बोतल याद रखना तुम बाहर पियोगे, दुकान से लोगे, ये 15 रुपए की मिलेगी। कितने रुपए की मिलेगी, 15 रुपए की। यही दुकान, यही बोतल तुम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, ये 30 रुपए की मिलेगी। कितने की मिलेगी, 30 रुपए की मिलेगी। यही बोतल तुम ताज होटल में पीने जाओगे, सेम पानी, तुमसे वो 500 रुपए लेगा और तुम दोगे, याद रखना। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो वैल्यू किसकी है, वैल्यू है पद और स्थिति की। यदि तुम्हारी पद स्थिति गजब की है तो 10 रुपए का चाहे सामान हो वो लोग 1000 में खरीदेंगे, और तुम्हारी यदि वैल्यू नहीं है, तुम बहुत सोशल हो, बहुत लोगों के काम आते हो, लेकिन जब तुम्हारी कोई पहचान नहीं है ना, तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा इस बोतल की तरह, याद रखना, फेंक दिया जाएगा इस बोतल की तरह। अपनी वैल्यू बनाए, अपनी आइडेंटिटी बनाए, अपने राष्ट्र और समाज के लिए जिए। याद रखना, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा कुनबा याद रखेगा। बोलने को बहुत कुछ है, मन करता है बोलता जाऊं, लेकिन बहुत सारी लिस्ट है, बहुत बड़ा समय है यहाँ पे, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंतिम रूप से अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। आओ मिलकर बैठे, भूले आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है, आमंत्रण दे गुलजारों को, एक दूसरे के गुजर और राष्ट्र भारतीय होने पे गर्व करो। हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें भगवान श्री देवनारायण जी के चरणों को। बस इसी प्यार की भाषा से हम हर खाई को भर देंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, और सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि तुम एक दिन सितारे बन के चमको, कि हमें प्राउड फील हो कि देवधाम जोधपुरिया से निकले गए बच्चे आज राष्ट्र के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों को सुघोषित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे बुलाया, इस पूरे ट्रस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धीर सिंह जी दवाई साहब का। आपने हमारी कौम को निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश दिया है, और उनके शब्दों को अगर मेरे शब्द में मिलाकर ये कहना चाहूंगा कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये प्रण, ये संकल्प आपको दोहराने का कार्य डॉक्टर धीर सिंह जी दवाई के द्वारा दिया गया। और इस अवसर पर आज हमारे मसीहा को हम एक बार पुनः याद करते हुए कहेंगे, एक बार जोरदार से कर लगाएंगे, कर्नल बैंसला जिंदाबाद, कर्नल बैंसला जिंदाबाद, कर्नल बैंसला जिंदाबाद, कर्नल बैंसला जिंदाबाद, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम डराई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम डराई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सूती कौम डराई। एक और मसीहा हमारे राजेश पायलट, जिनके तमाम उनके छवियों का भी सम्मान हम करेंगे। राजेश पायलट साहब जिंदाबाद, अमर रहे। राजेश पायलट साहब जिंदाबाद, राजेश पायलट साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर अग्रिम वक्ताओं के रूप में अभी थोड़ा सा विराम देंगे। अगले स्वागत करें, आप
साथ खुशी साथ बजावे इंदिराजी बूढ़े साहब का माल्यार्पण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। भावना जी अंसार जी भावना जी हार्दिक बधाई। हेलो प्लीज आगे से मंच पे हेलो जो ये मंच पर खड़े उनसे निवेदन है कि आप सरकार को यहीं पर विराम देता हूँ। प्लीज आगे से सरकार को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे से आप सभी पधारे हुए अतिथियों का शब्दों के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए आपके साथ राजस्थान की शान, छत्तीसगढ़ की शान, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी हक में सबसे निवेदन करूंगा कि आप विराम दें। नौजवान साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपसी प्रेम और भाईचारा हर वर्ष की तरह यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हो। मैं सर झुका के आप सब लोगों को नमन करता हूँ। आप सबको मंच पर सभी हमारे नेतागण, हमारे विधायकगण, सदाना जी, प्रशांत जी, दीपिका सहरती जी, सबका नाम लेते हुए बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आप सब लोग इतने उत्साह और जोश से जो हमें स्वागत करते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं आप सब लोगों का प्यार है। यार भाई आज इस मंच से मैं कुछ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि राजस्थान और देश भर में राजस्थान की जमीन नहीं है, राजनीति में है। हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोगों को साथ लेकर चले। आज बहुत जरूरी है साथियों, हर हाथ में मोबाइल फोन है। ये देश सबका है, ये प्रदेश सबका है और हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, जो सबका मान सम्मान करते हैं, जो अपने आप में फर्क नहीं देखते, वही लोग जनता के दिल में जगह बनाते हैं। काफी अरसे के बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ, आगे मुझे कहने में कोई संतोष नहीं है कि आप लोगों के मन में जो हमारे प्रति प्यार है वो आज पहले से बहुत ज्यादा है। प्रदेश में, देश में, समाज में लोगों को आपस में बहुत आसान है।
बहुत आसान है। छोटी सी बात पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जो झगड़ों को निपटाते हैं, वो लोग जो दिलों को मिलाते हैं, वो लोग जो जनता को साथ उन लोगों को जनता अपने दिल में बसाती है। साथियों, ये राजनीति है, इसमें सत्ता आती है, जाती है, पद मिलते चले जाते हैं, लेकिन जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, लोगों के बीच अपने प्यार का संबंध और एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना जो लोग लेकर चलते हैं, वो लंबा रास्ता तय करते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आपकी जो ऊर्जा है, जो ताकत है, आने वाले समय में हमारे बाजू को कम मिलता है बातों से। आप सब जानते हो, आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे। आप लोगों को सोच समझ के निर्णय करना है। ये मंच राजनीतिक नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, तो मैं गांव और गरीब को गणेश मानकर जो पूछेगा, जो लोगों के दुख दर्द में शामिल रहेगा, जो बनावटी बात नहीं करेगा, जो अपनों से संबंध रखेगा, जो लोगों से मिलता रहेगा, वो जनता और हर 5 साल चुनाव आते हैं, जनता निर्णय करती है। ये परमपिता परमेश्वर और पाले साहब कहा करते थे, हम कुछ भी करें, अंतिम निर्णय नीली छतरी वाले का होगा। वही चाहता है जो जनता चाहती है, जनता वही चाहती है जो आपका मन कहता है, और आपका मन हमेशा सच कहता है। मैं आपके बीच में आशीर्वाद देने भी आया हूँ और आप लोगों को धन्यवाद करने भी आया हूँ। प्रदेश की जनता ने, किसान कौन है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि हम सब नौजवानों की पढ़ाई पर जोर दें। जैसा स्वर्गीय पाले साहब कहते थे, हमारे गांव डांगा की बच्चे पढ़कर उन पदों पर बैठ जाएंगे जिन पदों से देश प्रदेश की नीतियां बनती है। अपना ग्रामीण सबको सामने करना चाहता हूं और भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाल दे, हमारा आपस का प्यार हमेशा बना रहे और आप सबका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है वो हमेशा बरकरार रहे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे को आशीर्वाद दिया है और भगवान देवनारायण जी, आप भगवान देवनारायण जी आपकी मनोकामना पूरी करे। पायलट साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन पुलिस का तो सर जूता नहीं निकला। छत्तीस कौम के चहेते सम्मानीय सचिन जी पायलट साहब के प्रति किस तरीके से उमड़ता हुआ ये प्यार जनते लाभ भाव की तारीफे काबिल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।